दोस्तों राम राम। तो मैं आज आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो पितर होते हैं, हर एक के पितर होते हैं। देखो, जो पैदा हुआ उसको ख़त्म होना है, भगवान के पास जाना है, तो पितर हर एक के होते हैं। ऐसा नहीं किसी एक के हों, सबके होते हैं। तो उनकी कैसे आपको पूजा करनी है और कहाँ आपको फ़ोटो लगानी चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं एक घर में काफ़ी मायने रखती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि नहीं कहीं भी फ़ोटो लगा दी या कहीं भी रख दिया तो सब ठीक है। ऐसा नहीं होता है। तो जैसे कोई भी आदमी ख़त्म हो जाता है, स्वर्ग लोक पधार जाता है, तो उसके बाद वो पितर की श्रेणी में आ जाते हैं और पितर ही कहलाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पितरों की फ़ोटो जहाँ आप पाठ पूजा करते हैं, आपने विष्णु भगवान या शंकर जी की कोई भी मूर्ति आपने लगा रखी है घर में, वहाँ आप पाठ पूजा करते हैं, तो कुछ लोगों ने वहाँ ही यानी चौकी के ऊपर वो फोटो जो है रख लेते हैं। चाहे घर में कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो कोई हो, लेकिन जो एक प्यार बना होता है वो लोग सोचते हैं कि यार इनकी पूजा भी की जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर एक जगह रख दो और वहाँ ही वो अच्छा हो, ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। तो काफ़ी लोग इसमें परेशान भी रहते हैं कि यार घर में कलह पड़ रही है और पैसा नहीं हो रहा है, को नौकरी नहीं लग रही है। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ आदमी इन चीज़ों को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन ये हमारी सनातनी परंपरा में ये चीज़ें माननी ही पड़ती हैं। जैसे हम लोग पितर मनाते हैं, 16 श्राद्ध होते हैं। वो 16 श्राद्ध जो हैं, यानी कि 16 दिन जो है वो जो स्वर्ग में जो राज होता है वो पितरों का ही होता है और उसके सिवा किसी का नहीं होता है। और उन 16 दिन में पितरों की ही पूजा की जाती है। तो आप खाना भी खिलाते हैं जैसे सबको, तो खाना आपको जो जिस आदमी को आप खाना खिलाते हैं उसका जो चेहरा है वो दक्षिण दिशा की साइड होना चाहिए, तब उसको खाना खिलाना चाहिए। और हो सके तो उसके आगे थोड़े से काले तिल के दाने जो हैं वो बिखेर दिए और खाना खिला दिया। खाना खिलाने का भी ये सही ढंग होता है। लेकिन जैसे मूर्ति की मैं बात कर रहा हूँ, मूर्ति जिसको फोटो आप कहते हैं, क्योंकि आजकल ये प्रचलन चला है कि भाई एक बड़ी फोटो होनी चाहिए घर में जो हमारे पितर हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी साइड उनको रख दो, आप घर के किसी भी कोने में आप लगा दो तो सही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए कुछ चीज़ें बनी हुई हैं और वहाँ ही ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं आपको। ऐसा नहीं है कि जहाँ आपका दिल किया वहाँ ही रख दिया और इन चीज़ों के ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं जाता है। तो ये कुछ चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप घर में कोई भी पितर है आपका, बड़ा है छोटा है, तो आपको जो है वो फोटो आपको कहाँ लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप पूर्व में लगा दें, पश्चिम में लगा दें या सोने के कमरे में लगा दें, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ सिद्धांत बने हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपको जो है वो पितरों की जो फोटो है वो कहाँ लगानी चाहिए, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा, नहीं तो आपको नुकसान ही होगा। नंबर एक, की पितरों की फोटो आपको रोज नजर नहीं आनी चाहिए। और जो आप उनकी फोटो लगाएं वो आप दक्षिण दिशा की साइड ही लगाएं, क्योंकि जो पितरों की साइड होती है वो दक्षिण दिशा ही है और वहाँ ही वो रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि फोटो वहाँ आपने रख दी है, लगा दी है और उसको फिर कभी देखना नहीं है। उसके ऊपर आपको कपड़ा ही मारना चाहिए ना, साफ़ सफाई करनी पड़ती है घर में, तो उनकी भी साफ़ सफाई करिए।
तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो जहाँ रखना है, यदि आप बाकी किसी भी साइड में रखेंगे तो उसका जो है साइड इफेक्ट होगा, वो आपको सही नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ घर में चला ही रहेगा। तो दोस्तों, जो पितर हैं उनकी जो फोटो है आपको वो दक्षिण दिशा की दिशा की साइड ही लगाना है, और किसी साइड में मत लगाइएगा। और जब आप खाना किसी आदमी को खिला रहे हैं पितरों में, श्राद्धों में, तो उसको भी दक्षिण दिशा की साइड उसका मुंह करा के फिर ही खाना खिलाएं, तो वो सही आपका जो है पितरों को खाना जाता है। तो मैं आज का वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबको जय श्री राम।